नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, MSH क्लासेस के द्वारा अभी 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और इससे जुड़ने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू करते हैं जो कि नागपुरी लैंग्वेज का है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। का लाइन एतई देरी कर ले और हमके भूखे हे राख ले, का नी जानत ही कि हम तोर आश्रम में कतना देरी बैसल आही, ई बात तिरिया चरित्र में कौन पात्र कहेला। तो किस पात्र के द्वारा बैसल का मतलब बैठा हुआ, ठीक है। तो किसके द्वारा यह कहा जाता है कि तुम इतना देर क्यों किया, मैं तुम्हारे इंतजार में इतना देर से भूखे था, तुमको पता नहीं था। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा साधु कहता है दोस्तों। किसको कहता है? तो सौवाइन को कहता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऊ मने का करे लायक है, एकदम सही है। तोय का खात हिस, ये भी सही है। ऊ मन कहिया रांची जाबिक, जाबिक तो होता ही नहीं, ऊ मन कहिया रांची जाबें होता तो यह सही होता, ठीक है, जाबें। क्योंकि मन जब हो जाता है मन वाला तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे बैं हो जाता, जाबें, ठीक है। तो ये सही हो जाता अगर जाबें यहाँ पे रहता तो इसलिए यहाँ पे शुद्ध नहीं है। कौन शुद्ध नहीं है? तो सी ऑप्शन शुद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर। हेठे लिखल वाक्य मन में से कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है? अब यहाँ अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है, ठीक है। तो पहला, ऊ मन सोमार के जाय लाइग, ठीक है, ऊ मन सोमार के जाय लाइग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है। ऊ का करे लाइग है, तो ठीक है, ऊ का करे लाइग है, यह भी सही है। मदन कहिया आबस, तो आबस थोड़े होता है दोस्तों, आवब होता है ना, ठीक है, कहिया आवब, ठीक है, आवब रहता तो यह भी सही होता। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा दिख रहा है? आ व ब, यहाँ पे ब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि गलत आंसर है, ये गलत वाक्य है। चलिए, बंगला का सुख कहानी में मुद पात्र के है का? बंगला का कहानी का मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? तो बेनी बाबू है, ठीक है, बेनी बाबू, जो कि क्या रहते हैं? प्रोफेसर रहते हैं। तो ये मुख्य पात्र हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। भारत सरकार से पंजीकृत होने वाला झारखंड कर पहला नागपुरी हिंदी मासिक पत्रिका कौन है के? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पंजीकृत होने वाला पहला नागपुरी पत्रिका, और वह भी कैसा पत्रिका? मासिक। तो मासिक कौन सा है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो छोटा नागपुर एक्सप्रेस है, जो कि हिंदी और नागपुरी दोनों में छपता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। मांदर का तान कौन कवि कर रचना है के? मांदर का तान कौन कवि का रचना है दोस्तों? तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का रचना है, ठीक है। गिरधारी राम गंजू, जिसे 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक पुरस्कार मिला है भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। पीटर शांति नौरंगी के नागपुरी कर का कहल जाएगा? तो नागपुरी का क्या कहा जाता है दोस्तों? पीटर शांति नौरंगी को, इसको कहा जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है, ठीक है। किसको? पीटर शांति नौरंगी को। चलिए 8 नंबर देखते हैं। हीरा नागपुर कर हीरा नाटक कर नाटककार है कर। अब देखिए, ये मेरा क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस इसका आंसर खाली जान लेते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो स्पर्श वर्ण की संख्या टोटल कितना है दोस्तों? तो 22 है, ठीक है। 25 स्पर्श वर्ण की संख्या है, लेकिन उसमें से 3 जो है स, ठीक है। तो इन लोगों का क्या होता है? यूज। और देखिए, ये स का यूज, ये स का यूज और इस न का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से 22 ही है जो जिसका यूज होता है स्पर्श में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? अब अंतस्थ वर्ण का कुल संख्या पूछा है दोस्तों, तो अंतस्थ वर्ण का संख्या कितना है? तो 4 है। कौन कौन सा है?
तो य, र, ल और व है। ठीक है, तो ये चार जो है यह अंतस्थ वर्ण कहलाता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। जयराम नामक आदमी बनकेवरा भाग 1 में संकलित कौन कहानी कर पात्र है के। तो जयराम किस कहानी का पात्र होता है दोस्तों? बिसाही कहानी का, जिसको क्या होता है, जो बिरसी का जो कहानी ये होता है, क्या बोलते हैं, खेत उसको बंधा रखता है और बंधा छुड़ाने के लिए ही यह बंधा जब उससे छुड़ा लिया जाता है खेत को, तो वह गुस्सा में बिरसी को डाइन करार देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। उपन्यास दखल दहानी कर रचनाकार के है कहे। अब यह आउट ऑफ सिलेबस है, बस आंसर जान लेना है, पंचम साहू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आठू कर स्कूल नाटक कर नाटककार के है कहे। यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसका बस आंसर जान लेना है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नागपुरी गीत मनकर अध्ययन कर सुविधा ले प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जा है। तो प्रकृति चित्रण को कितना भाग में बांटा गया है दोस्तों? 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में बांटा गया पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर से मैं बता देता हूँ। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, पृष्ठभूमि रूप में और अलंकार रूप में। तो ये 4 भाग में प्रकृति चित्रण को लोकगीत का बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कबीर पंथी कर सारा विशेषता मन से युक्त सोबरन साय कर कौन सा रचना है। अब यहाँ पे देखिए यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो सोबरन साय का कौन सा रचना है दोस्तों? ई मन में सौबे, जैसे सूरज पुराण, बीजक पुछार और दधी लीला। तो ये सारे के सारे जो है यह कबीर पंथी की विशेषता से भरा हुआ सोबरन साय का रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। पिठोरिया पर गणैत जगतपाल सिंह के दीवान ठाकुर प्रसाद कर काव्य गीत मनकर मूल स्वर है। तो मूल स्वर कौन सा है उसका गीत का? तो कृष्ण भक्ति है। यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, जिसमें जिसमें घेरा लगाया हुआ है वो सब आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। गांव शंकरा मांडर रांची में जन्मल और जरियागढ़ गोविंदपुर खुट्टी कर प्रबंधक अनूप राय कर काव्य रचना कर मुद विषय का है के। तो मुद विषय क्या है दोस्तों? यह भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या है? रामायण कर बाल कांड कर प्रसंग, श्रवण चरित्र, फूल चरित्र और सत्यनारायण कथा। तो ये सभी है इसका। ठीक है, ये सभी इसमें समाहित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। शंखनाद पत्रिका कहाँ से निष्कत रहे। तो शंखनाद पत्रिका कहाँ से निकलता था दोस्तों? कहाँ से छप के निकलता था? तो यह सिमडेगा से निकलता था। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। जय झारखंड कहाँ से निष्कत रहा है। तो जय झारखंड कहाँ से निकलता था यह पत्रिका? तो यह पलामू से निकलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। छोटा नागपुर एक्सप्रेस पत्रिका कौन भाषा में छपेला? पहले ही बता चुके हैं, हिंदी और नागपुरी दोनों में यह छपता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। सोनझर कर लेखक के है का। अब देखिए यह सोनझर वाला जो है दोस्तों, यह जेपीएससी मेंस में पढ़ना है नागपुरी में। ठीक है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका बस आंसर जान लीजिए। सोनझर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं। मंजर कौन मधेकर किताब है के। मंजर जो है, जो कि उत्पाद सिपाही से रिलेटेड है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो मंजर में क्या क्या है उस किताब में? तो गद और पद दोनों है। ठीक है, गद और पद दोनों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंध है के। नागपुरी गीतों की छंद रचना का प्रकाशित जो हुआ है और उस पर कौन शोध किया है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा। ठीक है, इसी में नागपुरी गीतों की विशेषता के बारे में ये ने बताया है और 11 विशेषता बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन सा समूह सिर्फ अघोष ध्वनि मनक है के। अब अघोष ध्वनि किसे कहा जाता है यह पहले समझ लेना है। ठीक है, तो जे वर्ण कर उच्चारण स्वर तंत्री मन कर झनकार उत्पन्न नी होवेला या वर्ण कर उच्चारण में हवा बिना घर्षण कर होवेला उके अघोष ध्वनि अघोष वर्ण कहल जाएला। और इनकी संख्या कितनी है अघोष की? तो 11 है। कौन कौन सी है दोस्तों? ठीक है, तो उसमें क है, तो देखिए क सब में है, इसमें क नहीं है, तो ये वाला मामला नहीं होगा। तो इसमें देखिए क जो वाला मामला है तो क है, तो क देखिए पहला में है और तीसरा में है। ठीक है, तो क है, क के बाद क्या है मेरा?
ख है, तो ख दोनों में से किसी में नहीं है। उसके बाद च है, तो च देखिए इसमें च है तो ये च भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, तो छ है, ट है, ठ है, त है, थ है, प है, फ है और स है। इस तरह से 11। तो देखिए ट भी है, तो हम लोग जानते हैं कि पहला पहला और दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष ध्वनि कहलाता है, ठीक है, अघोष ध्वनि। हम लोग से अघोष पूछा गया है, तो क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प और फ, और एक एक्स्ट्रा स जो है इसमें शामिल है, इसलिए इसकी संख्या 11 हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ घोष ध्वनि मनक है के। तो घोष ध्वनि का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, वैसा ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा घर्षण के साथ निकलता है उसे हम लोग घोष ध्वनि कहते हैं। अगर घोष ध्वनि की बात करें तो इसमें से पूछा गया है कि कौन घोष ध्वनि है, लेकिन अभी हम सिर्फ टोटल घोष ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो वैसा जो भी वर्ग, ठीक है, जो भी वर्णमाला का वैसा वर्ग जिसमें तीसरा और पांचवा, ठीक है, तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा जो वर्ण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घोष ध्वनि कहते हैं। साथ ही साथ य, र, ल और व और ह ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर क वर्ग में देखेंगे तो ग और घ, ग और घ, ठीक है। अगर च वर्ग में देखेंगे तो ज और झ। अगर ट वर्ग में देखेंगे तो ड और ढ। अगर त वर्ग में देखेंगे तो द और ध। अगर और उसके बाद न है, ठीक है। उसके बाद फिर ब है, ब और भ और म है। उसके बाद य, र, ल, व और ह। इस तरह से काउंट करेंगे तो घोष ध्वनि ये 17 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत जगह 10 ही दिया रहता है, ठीक है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन केकर रचना है कि। नागपुरी भाषा का व्याकरण का एक अध्ययन किसकी रचना है, तो सबको पता है दोस्तों, पहले भी बता चुके हैं इसका आंसर। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। उदासी गीत कौन मौसम में गावल जाता है। तो उदासी कब गाया जाता है दोस्तों, गर्मी के मौसम में उदासी गाया जाता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। आधा रात पहर करल जायक वाला अधरतिया का है के। तो अधरतिया क्या है दोस्तों, तो झूमर नाच का गीत है, ठीक है, झूमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। अंगनई शैली है के। अंगनई किसकी एक शैली है दोस्तों, तो अंगनई जो है वह लुझरी की एक शैली है, ठीक है, लुझरी जो है उसकी एक शैली अंगनई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। मर्दाना पुरुष प्रधान झूमर नाच गान है के। ये ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से बताना है कि मर्दाना पुरुष झूमर नाच कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे डंडई धारा जो है यह अंगनई का एक भेद है और यह मर्दाना पुरुष नाच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। जागी जवानी चमकी बिजोरिया बिजूरी कर रचनाकार के है गए। अब यहाँ पे देखिए यह किस कविता से लिया गया है। यह कविता का पंक्ति है, तो यह कविता कहाँ से लिया गया है, तो जवानी जब जागेला कविता से लिया गया है। और इसका रचनाकार कौन है, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार का कर अर्थ जाने के लिए भटक बुलत रहे, ठीक है। किस चीज़ का अर्थ जानने के लिए दोस्तों, ई तो ऊ का अर्थ इसको पता करना था, इसीलिए वह भटक चलता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 7 भाई एक बहन लोक कथा में छोट भाई हार के मन पूछल काल कांदथिस बाबू। तो कौन लोग पूछता है दोस्तों, तो सांप पूछता है। तो सांप तो है लेकिन सांप के साथ कछुआ नहीं है, तो इसलिए यह नहीं होगा। मगरमच्छ नहीं पूछता है, ठीक है, तो मछली और बेंग पूछता है, तो ठीक है, तो इसलिए सही क्या हो जाएगा, और 33 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। फिकिर ना कर हमरे मन टोका में लटक दे थी और तो कले कल गगरी के मराए देवे। ई संवाद कौन लोक कथा से लेल जा है, तो किस लोक कथा से लिया जाता है, 7 भाई एक बहन। इसमें छोटा भाई को 7 छेद किया हुआ घड़ा को गगरी को दिया जाता है पानी लाने के लिए, बिना पग्घा के वो भी,
ठीक है, तो आंसर ये ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं। दे भाई इकर बदला में आधा राइज पाइट दे देमो प्रस्तुत संवाद हेठे देल में से कौन लोक कथा से लेल जाए है। तो किस लोक कथा से लिया गया है दोस्तों? 7 भाई एक बहन लोक कथा से लिया गया है। और इसमें साधु से, ठीक है, अर्थात जो चमार होता है, डोम होता है, उससे छोटा भाई जो होता है वह सौदा करता है केंद्रा के बदला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 7 भाई एक बहन लोक कथा में छोट भाई हार अपन बहिन हारक शिकार के का करलक। तो बहिन हार का शिकार को क्या करता है दोस्तों? भुंडू लता में उझल देलक। ठीक है, मतलब कि जो लता होता है उसमें जाके उसको डाल देता है, उछल देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कौन नाच में श्रृंगार और भक्तिपरक गीत मन में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मनक प्रधानता रहेला। तो किस में रहता है दोस्तों? कली नाच में रहता है। ठीक है, कली नाच में राधा कृष्ण की प्रसंग, क्योंकि राधा कृष्ण में जो होता है वह नटखट वाला मामला है और इसमें कली में भी वैसा ही देखने को मिलता है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। हेठे देल में से कौन मध्यम गति का नाच नृत्य के। तो मध्यम गति का कौन है दोस्तों? तो मध्यम गति से जरगा किया जाता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा कुम्हार के इनाम रूपे का देवे का वादा कर ले। तो क्या देने का वादा करता है दोस्तों? आधा राज देने का वादा करता है और अपन बेटी का ब्याह करने का बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में का जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि केव दोसर आदमी मायर है, ई बात के कहेला। तो कोई किसके द्वारा यह बात कहा जाता है दोस्तों? तो बड़ा भाई अर्थात नावा चांद के द्वारा यह बात कही जाती है राजा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। मर्दाना पुरुष प्रधान झूमर नाच है के। तो इसमें कौन सा मर्दाना पुरुष है झूमर नाच? तो डंडई धरा है दोस्तों। ठीक है, डंडई धरा। चलिए 42 नंबर हम लोग देखते हैं। नेटुआ नाच है के। तो नेटुआ नाच क्या है दोस्तों? नेटुआ एक पुरुष प्रधान है। ठीक है, मर्दाना प्रधान अर्थात पुरुष प्रधान, और यह पैका नाच कर तरह एकला रूप में किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा, ख और ग दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। हेठे देल में से कौन मध्यम गति कर नाच नृत्य के। मध्यम गति का कौन सा नाच है दोस्तों? जरगा, अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। कार्तिक पूर्णिमा बेरा निम्रक वाला मर्दाना पुरुष प्रधान नाच या नृत्य है के। कौन सा है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है? तो रास जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है और यह कब गाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के बेरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में सुखल पोखर से पानी भरे वाला सौवाइन कर बहिन के खोजे ले के जाएला। सौवाइन के बहन को खोजने के लिए कौन जाता है? यह पूछा गया। कौन जाता है दोस्तों? राजकुमार जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में कहाँ पहुँच के 7 ठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी भेटाएला। तो कहाँ? तो पतालपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर बेटा गुलेल कर गोरहा से डंडा में के मारेला। तो किसको मार देता है दोस्तों? तो बड़की रानी को मार देता है। ठीक है, सातों बड़की रानी को मार देता है गोरहा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। हमरे मनक अर्थ होएला। हमरे मनक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? हमरे मनक अर्थ होता है हम लोग। ठीक है, हम लोग को नागपुरी में हमरे मन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी गांव कर बाहरे गंदूर लाइल से का मन के लाने ला। तो गंदूर लाइल से क्या को लाता है? चेथरा को लाता है और साथ में एक ठो फूटल तुम्बा को लाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में केकर बहिन सुखल पोखर में पानी भरेला। सुखल पोखर से पानी भरेला किसकी बहन दोस्तों? तो सौवाइन की जो बहन होती है वो भरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। कार्तिक पूर्णिमा बेरा निम्रक वाला मर्दाना पुरुष प्रधान नृत्य है के। कौन सा है पुरुष प्रधान नृत्य जो दोस्तों जो कि कार्तिक पूर्णिमा में को क्या होता है? समाप्त होता है। तो यह रास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। अंगनई नाच में कौन वाद्य यंत्र नी बाजेला। तो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजता है दोस्तों? मांदर बजता है, बांसुरी भी बजता है। कौन सा नहीं बजता है? तो सहनाई नहीं बजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। रत्नी कर ऊपरे गवैया मन कितना कर जुर्माना लगाए हैं। तो कितना का जुर्माना लगाया जाता है दोस्तों? 3000 का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, 3000 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। नागपुरी में प्रयोग करल ठाठा कर अर्थ का होवेला। ठाठा कर अर्थ क्या होता है दोस्तों? मजाक करना होता है। ठीक है, मजाक करना, मजाक करे को हम लोग बोलते हैं ठाठा करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर।
त्रिफला कहानी में खुदी बाबू कर बेटी हरक नाव का रहे। बेटी का नाम क्या रहता है खुदी बाबू का? तो खुदी बाबू का बेटी का नाम सिमी रहता है और यह सिमी कलकत्ता में पढ़ाई करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। अनमोल कविता कर कवि धनेन्द्र प्रवाही कर जन्म कौन बछर हो रहा है? तो कौन सा ईस्वी में होता है दोस्तों? 1944 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 57 नंबर। कवि अपन कविता अनमोल में सबसे अनमोल चीज का के माइन है। तो सबसे अनमोल किस चीज को मानता है दोस्तों? अपनी मातृभूमि को सबसे अनमोल माना जाता है। ठीक है, अनमोल कविता में, जो कि धनेन्द्र प्रवाही के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। आदिवासी सदान समाज में कौन नाच नृत्य गीत रचित रहित नाच है के? ठीक है, कौन सा ऐसा नाच है या नृत्य है जो कि गीत रहित है, अर्थात बिना गीत का है? तो कौन सा बिना गीत का गाया जाता है, नृत्य किया जाता है दोस्तों? पैका। इसमें वीर रस से है और यह सैनिक वेशभूषा में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। हेठे लिखल नागपुरी वाक्यमन में कौन वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, यह पूछा गया है। तो देखिए, तो गोटेक वकील है कि एकदम सही है। ठीक है, शुद्ध है मतलब यह तो गोटे वकील हेकी, हेकी नहीं होता है दोस्तों, वकील हेकिस हो जाता है। ठीक है, हेकिस हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे राउरे गोटेक वकील हेकिस, हेकिस राउरे के में हेकिस ना होता, राउरे में हेकी हो जाता। अगर ये वाला लास्ट इधर हो जाता और इसका लास्ट इधर हो जाता तो यह दोनों सही हो जाता। राउरे गोटेक वकील है कि, देखिए ये सही हो गया। ठीक है, राउरे गोटेक वकील है कि, तो यहाँ पे राउरे गोटेक वकील हेकी रहता तो यह भी सही हो जाता। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी जो है वह सही है। हाँ, राउरे गोटेक वकील हेका, हेका तो नहीं होगा, हेकी होता तो यह भी सही हो जाता। इस तरह से सभी गलत है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 नंबर। सात भाई एक बहन लोक कथा में डाड़ी में जाए के छोट भाई हार का करे लागलक। तो डाड़ी में जाने के बाद क्या करने लगता है दोस्तों? वह रोने लगता है। ठीक है, रोने लगता है अर्थात कांदे लगता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर हम लोग देखते हैं। का करे धरे मंगरू खाए बेरा चमरू कर अर्थ का होवेला। मीन्स क्या है दोस्तों? परिश्रम कोई और करता है और उसका फल का भोग कोई और करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ये बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। खटबे तब चाटबे कर अर्थ का होवेला। खटबे तब चाटबे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेहनत के बाद ही क्या मिलेगा आपको? फल मिलेगा। मेहनत पहले कीजिएगा उसके बाद ही फल मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के कर अर्थ का होवेला। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ जो होता है वह गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। चलिए 64 देखते हैं। चोरक माय चंदन घसे कर अर्थ होवेला। तो चोरक माय चंदन घसे अर्थात हम लोग कहते हैं ना, चोर नहीं हड़बड़ाता है, चोर का क्या करता है, उसका जो मोटरी होता है वो हड़बड़ाने लगता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, ढोंगपूर्ण आचरण करने वाला चोर का अगर चोरी करके आता है तो वह इस तरह से अपने आप को शराफत दिखाता है कि कहीं ना कहीं वह लिंक छोड़ देता है। ठीक है, तो इसी को कह रहा है ढोंगपूर्ण क्या करना, आचरण करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक कर है के? ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, कौन सा समूह जो है वह प्रश्नवाचक। देखिए उ ई ये तो निश्चित का दिख रहा है, के का कहाँ कने यह प्रश्नवाचक दिख रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्नवाचक का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। ठाव गुने काजर और कुठाव भेले कैरखा कर अर्थ का होवेला। मीन्स की जगह पे सभी कुछ क्या लगता है, अच्छा लगता है। उचित जगह पर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, तो ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। तरे 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 गुड़ चिवड़ा ऊपरे एकादशी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों यह होता है व्यवहार में ढकोसलापन। ठीक है, अर्थात कोई भी क्या है कि व्यवहार में वह ढकोसलापन दिखाता है, अपने आप को अच्छा साबित करता है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से बदमाश होता है, इसी को बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। धीरे धीरे नाच बोहरिया ढेर रात बाकी है कर अर्थ का होवेला। मीन्स कि क्या है कि अपना धन संपत्ति है उसको बेदर्दी से खत्म मत करो, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत लंबी है। इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 नंबर।
पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ का होवेला। ठीक है, मीन्स कि अगर इंसान का पेट का जो भूख होता है वो अगर शांत हो जाएगा तभी उसका बुद्धि काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर। मधुर वाणी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ का होवेला। अर्थात मृदुभाषी लोग क्या होता है, कपटी होता है, सही है। मीठी बोली दगाबाजी की निशानी है, यह भी सही है। मीठी बोली बोलने वाले प्रायः दगाबाज होते हैं, यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कर कहानी भाफल कांदा कैसन कहानी है क्या। भाफल कांदा जो दोस्तों यह विस्थापन से संबंधित है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, यह उत्पाद सिपाही के सिलेबस से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। गांधीक देश में कर रचना को कार कौन है क्या। ठीक है, यह भी आपका किसका है, तो यह भी उत्पाद सिपाही का सिलेबस का है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, सचिवालय में नहीं आएगा। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, राकेश रमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। आवा नी आबा कविता कर कवि कौन है क्या। देखिए आवा नी आबा कविता कर कवि कौन है क्या, यह आपका ना तो उत्पाद सिपाही का है ना तो सचिवालय का है, यह हो सकता है एलडीसी का होगा। अभी तक एलडीसी का नहीं देखे हैं तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह हम लोग के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन है, वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा आवानी आबा कविता लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। मूर्ख बूझे ना पखन सीझे ना कर अर्थ होवेला। ठीक है, मीन्स कि मूर्ख को समझाना उतना ही कठिन है जितना पत्थर को पकाना कठिन होता है। तो यहाँ मूर्ख और जड़ व्यक्ति को समझाए नहीं जा सकते। ठीक है, ये सही है। पत्थर को सिझाना असंभव है और मूर्ख को समझाना उतना ही असंभव है। ठीक है, मूर्ख को समझाना और पत्थर को सिझाना दोनों कठिन है। तो इस तरह से यह सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर। लुझरी का है क्या। तो लुझरी क्या है दोस्तों, यह नाच और गान है। ठीक है, लुझरी एक प्रकार का नृत्य है और गीत भी है। चलिए 76 नंबर देखते हैं। भदवाही का है क्या। तो भदवाही क्या है दोस्तों, यह पर्व त्योहार का गीत है। चलिए 77 नंबर हम लोग देखते हैं। आदिवासी सदान समाज में कौन नाच या नृत्य गीत रहित नाच है क्या। तो आदिवासी समाज में कौन सा है दोस्तों, तो पैका जो है, जिसमें कि क्या होता है कि गीत रहित मतलब बिना गीत का नृत्य किया जाता है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। इंजोत कौन विद्या कर रचना है क्या। ठीक है, तो इंजोत क्या है दोस्तों, इंजोत एक नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। प्रफुल्लदा एक नज़र कौन विद्या कर रचना है। तो प्रफुल्लदा एक नज़र कौन क्या है दोस्तों, संस्मरण है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 80 नंबर देखते हैं। सुई बन के ढुकलय फार बन के निकसलय कर अर्थ का होवेला। ठीक है, मीन्स कि क्या होता है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना और काम बन जाने के बाद वो धौंस दिखाना, यही इसका उत्तर है, आंसर होगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर देखते हैं। बन हिरनीकर बेटा लोक कथा में अहिर कौन रात हिरनीकर सच जाने लत। कौन सा रात जानता है दोस्तों, चौथा रात को जानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर। हारू तो हुरू जीतू तो थुरू कर अर्थ का होवेला। पहले भी इसका आंसर हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। मीन्स कि जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा क्या करना, तंग करना, सही है। हारने के बाद भी किसी को हारना और जीतने पर थूरने का काम करना, यह भी सही है। कमज़ोर और मजबूती दोनों दशाओं में तंग करना, यह भी सही है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। अथर तोड़ पत्थर जोड़ बीन कर जाल पानी महल बनाए ई पहेली कर उत्तर का हुए। ई पहेली का उत्तर क्या है दोस्तों, मकरा। मकरा जो है वह तोड़ जोड़ करके बिना पानी का एक जाल बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला कर उत्तर का हुए। ठीक है, मीन्स कि जब आपका ओस गिरने लगता है, शीत गिरने लगता है, तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सारे तरफ क्या दिखता है, पोख तालाब ही तालाब टाइप का दिखता है। तो यह इसी को कहा जाता है ओस, कुहासा। ठीक है, चलिए 84 हो गया। 85 नंबर हम लोग देखते हैं। कहावत भाषा के का प्रदान करे। तो कहावत किसी भाषा को क्या प्रदान करता है, तो उसको स्थिरता देता है दोस्तों। ठीक है, स्थिरता देता है, ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। आय आयक जायक उके सोहाय जने जाए उ काठी खाए। क्या है कि मतलब कि आना आता और जाता जिधर भी है वह काठी खाता है। तो कौन है दोस्तों? आग है। आग जिधर भी कीजिए वह हमेशा जलते रहेगा, काठी खाते रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही है आग जाग वही 87, इसका क्या हो जाएगा? आग ही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं हम लोग। आपन मुँह से आग निकलाओ न, आपन हाड़ के पोड़ाए देवो न, कर उत्तर का हुए। मीन्स कि अपने मुंह से क्या कर रहा है? आग निकालता है और अपना हड्डी को क्या करता है? पोड़ा देता है, जला देता है। तो क्या है दोस्तों? दीपक की बाती। ठीक है, दीपक की जो बाती होती है वह खुद को जला के और पोड़ा के और क्या करता है? दूसरे को उजाला देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखर नखे, ई पहेली कर अर्थ का होवेला। तो किस में ऐसा होता है दोस्तों? गांव है लेकिन घर नहीं रहता है, तो नक्शा में ऐसा होता है। ठीक है, नक्शा में, यह नक्शा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में कौन पात्र चिचियाए के कहेला कि उसन ना करो राउरे जे कहब से मोय करबू। किसके द्वारा यह कहा जाता है दोस्तों? तो यह सौवाइन के द्वारा कहा जाता है। किसको? साधु को। जब साधु से मारने लगता है तब, शराब देने लगता है तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर। 15 दिनक लाल छौआ पानी आवे भाग जाए, बदरी हटते है हाँस देवेला, कर उत्तर का होवेला। तो चांद जब 15 दिन का हो जाता है तो एकदम गोल से हो जाता है। ठीक है, इसी को बोला गया 15 दिनक लाल छौआ। एकदम 15 दिन का एकदम बेहतरीन खूबसूरत सा होता है। और जैसे ही बादल आता है, बादल चढ़ता है तो क्या करता है? वो छिप जाता है, उसी को बोल रहा है भाग जा रहा है। और जैसे ही बादल हटता है तो वह फिर से निकल उठता है, तो यह चांद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। मुहावरा कर मूल का है। मुहावरा कर मूल का होता है दोस्तों? मुहावरा का मूल क्या होता है? तो मुहावरा का मूल वाक्य में विलक्षणता लाता है, भाषा को प्रभावशाली बनाता है, भाषा को सशक्त एवं प्रभाववती बनाता है। तो यह सही सभी कुछ करता है। ठीक है, मुहावरा का सिंगल अर्थ कुछ नहीं होता है। यह जब किसी वाक्य में जुड़ जाता है तो उस वाक्य का क्या करता है? उसको प्रभावशाली, विलक्षण और सशक्त बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। अकिल कर दुश्मन कर अर्थ का होवेला। अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? जो अकल का कट्टर विरोधी हो। ठीक है, जो अकल का कट्टर विरोधी हो उसे अकल का दुश्मन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। अंधरा पढ़ की कर अर्थ। ठीक है, अंधरा पढ़ की कर अर्थ का होवेला। तो अंधरा पढ़ की किसको कहा जाता है दोस्तों? तो दलाल को कहा जाता है, छोटा नेता को कहा जाता है और स्वार्थी नेता को कहा जाता है। तो सभी को कहा जाता है अंधरा पढ़ की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। आँख कर पानी गरे कर अर्थ का होवेला। तो आँख का पानी का गरने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निर्लज होना। ठीक है, निर्लज हो जाना को हम लोग आँख का पानी गर जाना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। अगिया बैताल होवे कर अर्थ का होवेला। अगिया बैताल होवे मतलब कि कोई इंसान का उपद्रवी हो जाना, उसी को अगिया बैताल होना कहते हैं। चलिए 97 नंबर देखते हैं। कौआ सियार कुकुर कांदे कर अर्थ का होवेला। तो कौआ सियार और कुकुर अगर कांद रहा है तो यह अशुभ घटना की संभावना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अशुभ घटना होने का संभावना व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। उष्म वर्ण मनक संख्या कितना है? तो उष्म वर्ण मनक संख्या कितना है दोस्तों? तो उष्म वर्ण का संख्या यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है 3, जो कि गलत है। उष्म वर्ण की संख्या 2 होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो 4 होता है। क्या क्या होता है? ये स होता है, ये स होता है और ह होता है और ये स होता है। तो ये स दोनों स का उपयोग नागपुरी में नहीं होता है, इसलिए ये 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 माना गया उष्म वर्ण की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। अयोगवाह वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो अयोगवाह वर्ण मनक कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो 1 है। अब अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? तो यह जो होता है अ, उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अ को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। ठीक है, नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मनक बढ़ोतरी हो? तो नागपुरी वर्णमाला में वर्ण लोग का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, घटोतरी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एको नहीं, एको का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन आज का समाप्त होता है दोस्तों।
ठीक है। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप लोगों को संपूर्ण प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों। अभी मिक्स प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ये जब समाप्त होगा तो आप लोगों को व्याकरण एकदम रटवा दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग साहित्य आप लोगों को लोक साहित्य और लोकगीत अच्छे से एकदम रटवा देंगे प्रश्न MCQ के साथ, ठीक है, जिससे कि आप 100% एग्जाम में 90+ का स्कोर करने में सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। और 90+ का अगर स्कोर करते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस तरह से अगर आपको करना है ये सब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा समय आने पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।